हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी है दुनिया के सबसे निर्णायक युद्ध की, जिस युद्ध में भारत ने मात्र आधा घंटे में यानी कि केवल और केवल 30 मिनट में सारी चीजें बदल दी। और दुनिया के इतिहास में कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, जिसमें इतनी बड़ी सेना ने इतना बड़ा आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया के लिए पहला मर्तबा हुआ, यह दुनिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के सामने पब्लिक सरेंडर की घटना हुई। यह घटना है 1971 की 16 दिसंबर का यह दिन, जब एक एग्रीमेंट साइन होता है, पब्लिक सरेंडर करती है पाकिस्तानी आर्मी। जहां पाकिस्तानी आर्मी के लोग 30,000 से करीबन अधिक लोग थे, वहीं भारत की 3,000 की सेना के सामने कैसे आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये कहानी है उस विजय दिवस की, 16 दिसंबर की। कहानी को शुरुआत करने से पहले संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, 16 दिसंबर 1971 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है, क्योंकि इस दिन दुनिया ने एक नया देश बनता हुआ देखा, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। इस दिन दुनिया ने भारत का युद्ध का लोहा देखा, युद्ध में भारत की सेना का डेडिकेशन देखा, तजुर्बा देखा। चलिए चालू करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। 1947 आप सभी को पता होगा, आजादी का दिन। आजादी का दिन आजादी का दिन बहुत लोगों के लिए कहा जाता है खुशी का दिन था, लेकिन एक दुख भी था भारत को कि भारत के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ था पाकिस्तान। आपको दिखाते हैं वो सारी चीजें, वो सारे दृश्य आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा भारत का पारिस्थितिक तंत्र, मतलब उस समय भारत किस स्थिति में था। आजादी के समय ये पूरा भारत था। आज जो वर्तमान स्थिति वाला ये मैप सही नहीं है, इस मैप को सही कर लीजिएगा। ये मैप इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से मैप है। तो दो पाकिस्तान बने, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और दूसरी तरफ आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ये वाला जो एरिया है ये जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। किसके नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ईस्टर्न पाकिस्तान। ये दुनिया में कुछ चंद उदाहरणों में से एक है कि एक देश दो अलग अलग जगहों पर, आपको बहुत कम उदाहरण दुनिया के इतिहास में या दुनिया के पटल पर, भौगोलिक पटल पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन चलिए, दो जगह पाकिस्तान था। ऐसे में यहां ये जो कल्चरल, ये जो डिवीजन हुआ, भारत पाकिस्तान का ये जो डिवीजन हुआ, ये कहीं ना कहीं इतना नहीं चुभा इसलिए नहीं क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो ये एरिया था, ये रेगिस्तान वाला एरिया था, और इधर के लोग और इधर के लोगों में सांस्कृतिक, भाषाई एवं बाकी अलग थलगताएं यहां पर देखने को थी। लेकिन यह विभाजन था बंगाल का। ये दंश यहां रहने वाले जो बंगाली थे वो झेल रहे थे। ऐसे में इन लोगों का झुकाव भारत की तरफ स्वतः ही बनता था, और यह बात पश्चिमी पाकिस्तान को नामंजूर थी। ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान ने यहां अपनी मिलिट्री से इसको नियंत्रित करने की कोशिश करी। आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको ऐसे बता दूं कि लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया था पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में, जिसमें चाहे वहां की ढाका यूनिवर्सिटी जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां बम गिराने की बात हो या बाकी की घटनाएं हो। ऐसे में ये लोग बड़े परेशान थे, और ऐसे में जो आम जन थे वो भारत की तरफ पलायन करने लगे। लगभग 10 लाख लोगों का पलायन भारत की तरफ होने लगा। बांग्लादेशी भारत में आने लगे। ये बात भारत सरकार में उस समय प्राइम मिनिस्टर है मिसेस इंदिरा गांधी तक पहुंचती है ये बात, और इंदिरा गांधी उस समय बात करती है अपने चीफ ऑफ डिफेंस से, यानी कि सुरक्षा मामलों के मुखिया, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के बारे में भी आपको कहानी हमने बताई है। सैम मानेकशॉ वो वीर हैं जो गुरखा रेजिमेंट में पहले वो ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश शासन जो हुकूमत थी, उनकी मिलिट्री में थे। उसके बाद वो गुरखा रेजिमेंट में आ जाते हैं। सैम मानेकशॉ जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें 5 सितारे अपने कंधे पर लगाने का मौका मिला, यानी कि ये इंडिया में आगे चलकर इन्होंने काफी वॉर लड़े,
खैर बात वहां की नहीं है, बात है कि इंदिरा गांधी की सैम मानेकशॉ से मुलाकात होती है। अप्रैल का महीना है। सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी कहती हैं कि अब पाकिस्तान पर हमें हमला कर देना चाहिए या पाकिस्तान से साथ युद्ध लड़ लेना चाहिए। इसके उलट सैम मानेकशॉ का जवाब था कि अभी हम तैयार नहीं हैं। चूंकि अप्रैल का महीना है, ये कहानी आपको सुना रहे हैं हम अप्रैल के महीने की। चूंकि अप्रैल का महीना है, अप्रैल में बारिश बहुत होती है और आपको पता ही होगा भारत के इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में सैम ने वो बात कही कि मैं वो लड़ाइयां नहीं लड़ता जो जीत नहीं सकता, मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, युद्ध जरूर लड़ लूंगा। खैर समय दिया गया, सैम ने समय मांगा 6-7 महीने का। अप्रैल से नवंबर की तारीख तय की गई। अप्रैल से नवंबर तक इंडिया ने अपने जितने भी वेपनरी थी उन्हें स्ट्रॉन्ग करा और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान का बांग्ला मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग भी दी। मुक्ति वाहिनी, ये सारी खबरें पाकिस्तान तक भी पहुंच रही थी। खैर दिसंबर के अंदर आते आते 3 दिसंबर के दिन पाकिस्तान भारत पर एक दमादम बहुत अत्यधिक स्पीड के साथ हमला कर देता है। यहीं की कहानी है। जैसलमेर में एक पोस्ट है लोंगेवाला। लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के मात्र 120 सैनिक हैं और उनके मेजर हैं कुलदीप सिंह के साथ। वो 120 सैनिकों के साथ इस पोस्ट की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब यहां पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि रात के समय चलते हैं और बढ़िया से इस पर कब्जा कर लेते हैं क्योंकि 120 लोग हैं। दूसरी तरफ तारिक मीर, पाकिस्तान की तरफ से तारिक मीर, कर्नल तारिक मीर, ब्रिगेडियर दिलीप सिंह और इधर से हैं तारिक मीर, कुलदीप सिंह माफ कीजिएगा। तारिक मीर इधर से अपनी 2600 से ज्यादा और टैंक वैंक लेकर आ जाते हैं। अच्छा, उस समय रात के समय में वायुसेना युद्ध नहीं करा करती थी क्योंकि रात के समय युद्ध नहीं हो पाता था। खैर इन्होंने लोंगेवाला पर हमला कर दिया और इन 120 लोगों ने बहुत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में एक रोल निभाया, जिस पर आगे चलकर एक मूवी भी बनी, जिसमें भारतीय सेना पर जो मूवी बनी सनी देओल की, आपने देखी होगी, वो वाली मूवी थी। खैर तारिक मीर परेशान हो गया, चकाचौंध हो गया भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर और कुछ छोटे 120 कुलदीप सिंह उनके साथ पाकिस्तानी सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खैर सुबह हो जाती है। सुबह तब तक हेल्प आ जाती है इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स में उस समय हंटर नामक हमारा विमान हुआ करता था। खैर इन्हें भगा दिया गया और इनका टैंक वगैरह पकड़ लिए गए, जो आज भी कई जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। ये कहानी है इधर की। दूसरी तरफ इधर पाकिस्तानी सेना वहां पर बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लड़ रहे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और हजारों लाखों लोगों को मार रही है। लेकिन इसी के साथ मुक्ति वाहिनी जो भारत के सिंक में चल रही है, ये भी उन पर हमला कर रहे हैं। अब ये बात देखकर पाकिस्तान हड़बड़ा जाता है। पाकिस्तान पहुंच जाता है यूएनओ। खैर यूएनओ से मदद भेजता है अमेरिका की 7th बटालियन, अमेरिका की 7th बटालियन यहां पर आ जाती है और यहां पर भारत को अल्टीमेटम दिया जाता है कि यह घटना हो रही है। लगभग 13 दिन ये युद्ध चला। 13 दिन युद्ध चला और इस युद्ध के परिणामों को आप देखोगे कि 16 दिसंबर 1971 को एक संधि कर ली गई, समर्पण की संधि कर ली गई। ईस्टर्न कमांड के जो हमारे अध्यक्ष थे, उन्हें ये सौंपा गया कि भैया किस तरीके से आप ये कार्य करेंगे। ऐसे में ईस्टर्न कमांड के जो हमारे हेड थे, उनके द्वारा मैसेज भेजा गया पाकिस्तानी आर्मी को कि हम मिलना चाहते हैं और मिलकर कहा गया कि मुक्ति वाहिनी, क्योंकि मुक्ति वाहिनी बहुत खौफ था, मुक्ति वाहिनी और दूसरी तरफ से यहां से भारतीय युद्धपोत लगातार हमला करते चले जा रहे थे और एक खौफ की स्थिति इन्हें दे दी गई। समर्पण की संधि इन्हें भेज दी जाती है और समय दिया जाता है आधा घंटा। ये बहुत बड़ी रिस्क ली थी भारतीय सेना ने भी। खैर उस पर राजी हो जाते हैं, आमदा हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय सेना ने कहा कि ये एक पब्लिक सरेंडर होगा, ये एक सार्वजनिक आत्मसमर्पण होगा और ये सुनकर पाकिस्तानियों के आंसू आ जाते हैं और 16 दिसंबर 1971 को वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। लगभग 30,000 युद्ध सैनिक हमने आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरीके से बनता है पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
और इस तरीके से ये सारे के सारे दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और फाइनली ऑपरेशन जैकपॉट चलाकर इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 स्टार्टेड ऑन दिसंबर 3, हमने आपको बताया। पाकिस्तानी लॉन्च्ड प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक ऑन एयर इंडिया 11 इंडियन एयर बेसिस। ये सारी की सारी घटनाएं हुई। युद्ध 13 दिन तक ये लगातार युद्ध चलता रहा। उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के 36,500 लोग शामिल थे और यहां पर हमने एक समझौता करा और सरेंडर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये एक बहुत ही विहंगम दृश्य है, अद्भुत दृश्य है जो भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाता है। ये वो दृश्य है जब पाकिस्तानी सेना के चीफ, पाकिस्तानी सेना के यहाँ पर पूर्वी कमान के जो चीफ हैं वो साइन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर, जो कि एक पब्लिक सरेंडर था। खैर ये तो हो गई कहानी। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। तारीख क्या है? 3 से लेकर 16 दिसंबर तक लगभग 13 दिन और 1 सप्ताह और 6 दिन, माने के 13 दिन तक ये युद्ध चला। जगह कौन सी थी? पूर्वी मोर्चा, भारतीय पूर्वी पाकिस्तान सीमा, बंगाल की खाड़ी और पाशा परिक्षेत्र। पश्चिमी मोर्चा कौन सा था? भारत पाकिस्तान वाला। नियंत्रण रेखा शून्य बिंदु, हिंदू महासागर और अरब सागर। परिणाम क्या हुआ? भारत की जीत हुई। पूर्वी मोर्चे पर पूर्वी पाकिस्तान सैन्य कमान का आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी मोर्चा एक तरफा युद्ध विराम कर दिया जाता है। क्षेत्रीय परिवर्तन क्या हुआ? पूर्वी मोर्चे में जहां पूर्वी पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, वहां एक तारीख में नया देश उभरता हुआ देखा पूरी दुनिया ने। पश्चिमी मोर्चे की बात करूं तो भारतीय सेना ने पश्चिम में लगभग 15,010 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 5,795 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1972 में इसे वापस कर दिया गया सिमला समझौते की सद्भावना के संकेत के रूप में। भारत ने जम्मू और कश्मीर में अर्जित क्षेत्र का 883 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 341 वर्ग मील का हिस्सा बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान ने 53 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को बरकरार रखा। और इस तरीके से एक नया देश बना जो कि आपके सामने है बांग्लादेश। क्लियर बात है। अब इस युद्ध में महत्वपूर्ण लोगों के योगदान, महत्वपूर्ण सेना के प्रमुख, सेना के अत्यंत बहादुर सिपाहियों की बात करते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुई हिली लड़ाई में भारत की विजय के लिए महत्वपूर्ण थी। इस महत्वपूर्ण में 8 गार्ड्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का प्रमाण दिया और अदम्य साहस दिखाया। ये एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिसमें सेना की वीरता के लिए 3 महावीर चक्र प्रदान करे। 1971 के युद्ध की हम बात कर रहे हैं। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में बंस्तर की लड़ाई, टैंकों की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी यानी कि मात दी। इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया कर्नल होशियार सिंह दहिया ने। कर्नल होशियार सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1/3 टैंक ध्वस्त कर दिए, समाप्त कर लिए। इस लड़ाई में 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं और 1971 का ये आपको दृश्य आपको बता दिया है। तो यहीं पर विराम देते हैं आज के सेशन को। आपको सेशन कैसा लगा ये भी जरूर लिखकर बताइएगा। आपको कुछ पूछना हो, कुछ बात हो तो नीचे जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही सेशन में। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा जिन्हें जानना है, समझना है कि 1971 में आखिर हुआ क्या था। तो ये है 16 दिसंबर की कहानी। मिलूंगा कभी किसी और सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।